हेलो एवरीवन, मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। एसएससी सीजीएल एग्जाम के बच्चों, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप थोड़ा जान लेते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में। क्या जानेंगे आज मैं आपसे डिस्कशन करने आया हूं कि एसएससी सीजीएल एग्जाम, सबसे पहली बात तो ये एग्जाम क्या है, इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि बिना इसके तो मोटिवेशन आने से रहा। जब पता चल जाता है सैलरी कितनी मिल रही है, पैसा कितना मिल रहा है, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाता है। काम क्या करना होगा, कौन इसके फॉर्म भर सकता है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स पर मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो सबसे पहले एसएससी सीजीएल क्या है। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीजीएल है हमारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, यानी कि जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। तो ये तो इसकी फुल फॉर्म है। अब होता क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी conducts the CGL level examination annually to recruit eligible candidate for various government post। ये किसी एक पोस्ट की बात नहीं हो रही। एसएससी वेरियस गवर्नमेंट पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट हैं, उसके लिए हर साल नोटिफिकेशन निकालता है। अप्रॉक्स 30+ जो पोस्ट होती हैं, अलग अलग वैकेंसी नहीं, 30 डेजिग्नेशन पोस्ट हैं जिन पर रिक्रूटमेंट होता है। हजारों की संख्या में इसका रिक्रूटमेंट होता है। इसके कुछ डिपार्टमेंट्स में आपको सारे बताऊंगा जहां जहां इनमें पोस्टिंग मिलती है। ओके, और ये स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है, प्रॉपर पर्क्स वगैरह सब कुछ है, HR8 ये वगैरह सब कुछ। तो ये तो बात रही सीजीएल एग्जाम के बारे में। अब इसमें आने वाली पोस्ट कौन कौन सी हैं। कुछ पोस्ट के नाम तो ऐसे हैं आपने फिल्मों में सुने होंगे और देख के लगता होगा यार बड़ा रौला है ना, ये तो बड़ी अच्छी पोस्ट है, एक अलग ही जो है झापा चल रहा है इनका। भाई देखो कैसे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ओके, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अगर इसकी बात की जाए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, भाई इनकम हर किसी की है। आज आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, कल के लिए आपको जॉब लग जाएगी, इनकम आपकी भी होगी, आपके पिताजी, आपके भाई, भैया, भाभी, बहन, सब जो लोग जॉब करते हैं उस सब पर उनके लिए क्या होता है, आपका लेखा जोखा खाते का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रखता है। और वो डिपार्टमेंट आपकी नजर रखता है कि आप कितना वैलिड तरीके से पैसे का लेन देन इधर उधर कर रहे हो। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। भाई सीबीआई का नाम तो सुना होगा, सीआईडी देख देख के बड़े हुए हैं, या भी नहीं देखा होगा तो पता तो होगा सीआईडी कोई चीज है, तो वैसा ही सीबीआई हमारा है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ, बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये। इंफॉर्मेंस ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, डायरेक्टर इंफॉर्मेंट, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ग्रुप बी और ग्रुप सी की सारी पोस्ट, वेरियस अलग अलग पोस्ट हैं जिनके लिए एसएससी नोटिफिकेशन निकालता है। इसके अलावा ऑडिटर, अकाउंट जूनियर ऑडिटर, अपर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, ये सारी चीजें इसका नोटिफिकेशन एसएससी निकालता है। तो ये सारी पोस्ट हमारे ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन की है। अब बात आती है कि इसकी तैयारी क्यों करें। तैयारी इसलिए करें कि भाई हर किसी को अपना सिक्योर फ्यूचर चाहिए। अब आपके सपने आप अच्छी तरह जानते हो, मुझे आपको स्पेशली बताने की जरूरत नहीं है कि आपको अपने सपने पूरे करने के लिए क्या करना है। यहां जिंदगी में सरवाइव करने के लिए भी हमें जॉब की जरूरत है, कुछ अच्छा करने के लिए भी जॉब की जरूरत है, किसी की हेल्प करने के लिए भी जॉब की जरूरत है। हमारा दिल बहुत अच्छा, हम तैयारी का, हम जो है किसी के लिए हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन जब तक अच्छी पोस्ट, अच्छा डेजिग्नेशन नहीं होगा, हम क्या है, किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे। देश को सपोर्ट करने के लिए जॉब की जरूरत है, गवर्नमेंट जॉब, सीबीआई जैसी जॉब मिले जहां पर हम अच्छे और बुरे का फर्क पहचान कर क्या करें, एक सही डिसीजन ले पाए, देश को सही रास्ते पे ले जाएं। तो बहुत सारे हैं, आप मोटिवेट करने नहीं आया हूं, सीजीएल के एग्जाम के बारे में बताने आया हूं। अब बात आती है, ठीक है सर एग्जाम तो पता चल गया, अब एग्जाम में मुख्य मुद्दे की बात है पैसा। पैसा कितना मिलेगा, कौन सी ग्रेड पे की जॉब है। तो अगर ग्रुप बी की बात करता हूं तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आईबी, असिस्टेंट मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारी, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर एग्जामिनर सीबीईसी के लिए, ये सब ग्रुप बी की पोस्ट है। ग्रॉस सैलरी 41,000 से 46,000, 41,000 से 46,000। और अगर इसके पे लेवल अगर देखा जाएगा तो पे लेवल होगा इसका 44,900 से लेके 1,42,400, 44,900 से लेके 1,42,400 तक का क्या इसका पे लेवल है। एक्स्ट्रा पर्क्स ये सब कुछ है इसके अंदर। इसके बाद मिलेंगे HR8, D8, ये सब कुछ। इसके बाद और जो हमारी ग्रुप बी की बाकी पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट भी इसके अंदर आती हैं।
तो उसमें अलग अलग क्या है, सैलरी क्राइटेरिया है। अगर हम सब इंस्पेक्टर ऑफ सीबीआई में जाते हैं तो बच्चों 32,000 से 37,000 अप्रोक्सीमेटली, और इसका पे लेवल है 35,400 से 1,12,400 तक। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीबीडीटी के लिए 41,000 से 46,000 की इसकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी रहेगी। ऑडिट ऑफिसर अंडर द सीजीए एंड अदर्स, और हमारे टैक्स असिस्टेंट, इन सब ये सब हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों के लिए नोटिफिकेशन एसएससी निकालेगा, सीजीएल एग्जाम के थ्रू निकालेगा। 27 से 31, 24,000 से 28,000, और पे लेवल, ये पे लेवल 4 और ये 5 पर है। सबसे पहले मैं आपको पेज 7 पर दिखाया था। तो ये हमारे सैलरी स्ट्रक्चर है एसएससी सीजीएल में जॉब लगने के बाद। आपको कोई एक डिपार्टमेंट मिलेगा और आपकी जॉब पक्की है, और उसके बाद कुछ प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, वो तरीके मैं आपको बताता हूं। तो ये हो गया। अब बच्चों बात ये आती, ठीक है सर इनमें जॉब मिलेगी, काम क्या करना होगा? सीबीआई का तो पता है, दिखाई पड़ता है, ठीक है, कि जो भी हमारे जो नेशनल इश्यूज हैं, या कोई भी कहीं पर धांधलेबाजी हो गई, कोई मर्डर हो गया, सीबीआई बैठ गई, सीबीआई जांच की जो है वो लगाया जा रहा है, गुहार लगाई जा रही है, सीबीआई के बारे में जानते हैं। बाकी सारी पोस्ट के बारे में क्या है, कैसे वर्क प्रोफाइल है, क्या करना होता है। तो जैसे बच्चों मैं ऑडिट ऑफिसर की बात करूं, AAO ऑडिट ऑफिसर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंडर आएगा। कंडक्ट ऑडिट, फाइनेंशियल इंस्पेक्शन, कंप्लायंसेस चेक, प्रिपेयर रिपोर्ट्स, फील्ड ऑडिट। हमारे नेशनल लेवल पर जितने भी फाइनेंशियल इंस्पेक्शंस हैं, यानी कि पैसों को लेन देन को लेके जितने भी निरीक्षण है, वो सारा ऑडिट ऑफिसर के अंडर में आएगा। रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज में इसके लिए क्या है, डेजिग्नेशन है, और ये पोस्ट मिलती है। मैनेज फील्ड ड्राफ्ट नोट्स, ऑफिस करस्पॉन्डिंग एज एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, मतलब ये ऑफिस जॉब है, ऑफिस में बैठ गए आराम से और अपना जॉब कर रहे हैं और अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पता है, एक्सेस एंड वेरीफाई द टैक्स रिटर्न, जो कोई जॉब करता है वो ITR फाइल करता है, उसको कितना रिटर्न मिलना चाहिए, कितना लेन देन आपके अकाउंट से कैसे हुआ, वो सब हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर में आएगा, ये उनके लिए है। ऐसे सारे ही आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितने भी हैं। सीबीआई सब इंस्पेक्टर सीबीआई के लिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस कलेक्शन, रेड इंक्वायरीज, रेड मूवी तो देखी होगी, या रेड से रिलेटेड कोई जो है मूवी देखी होगी, तो वो सारा काम हमारे सीबीआई का है। तो ये सारी पोस्ट हैं इसकी, जो इसकी वर्क प्रोफाइल को बताती हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर वर्क प्रोफाइल पर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मिनिस्ट्री में जॉब है, एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉब है, ये सारी गवर्नमेंट जॉब आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलती हैं। आप जिस किसी में अपने आप को सूट करते हो कि ठीक है मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सीबीआई अच्छा लग रहा है, मुझे जेएसओ अच्छा लग रहा है, मुझे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अच्छा लग रहा है, मैं उसकी प्रिपरेशन करूंगा। तो सारे डिपार्टमेंट ये मतलब एक से एक बेहतरीन जॉब, हर एक के बारे में किसी से भी कंपैरिजन नहीं है कि ये अच्छा है कि वो खराब है, सारे अच्छे हैं और सारे बेहतरीन हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो आपकी एज 18 टू 27, 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 20 से 30 ईयर एएसओ और सीबीआई इंस्पेक्टर के लिए होनी चाहिए। जेएसओ के लिए अंडर एटलीस्ट 32 ईयर्स वाले लोग फिल कर सकते हैं। ये वो है जो लोग जिनके लिए ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स जिनके पास होता है। अच्छा, एज का रिलैक्सेशन अकॉर्डिंगली जैसे भी क्राइटेरिया है, एससी एसटी में 5 ईयर्स है, ओबीसी में 3 ईयर्स है एंड सो ऑन, ये रहेगा। तो इस एज के लोग भर सकते हैं। और जितने भी लोग ग्रेजुएट हैं यानी कि जितने भी लोग स्नातक हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। जब प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा तो मैं फिर आऊंगा आपको बताने के लिए कि कौन सी एज से कौन सी एज तक के लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। फिलहाल 18 टू 30, 18 टू 27 हमारी एज होनी चाहिए। अगर एग्जाम प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपका टीयर 1 एग्जाम होगा जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश 1 आवर 1 घंटे का 1 घंटे के लिए होंगे। इसके बाद जब आपका टीयर 1 क्वालिफाई होगा 25 क्वेश्चन आपको हर एक सेक्शन से मिलेंगे। एक सेक्शन 2 नंबर का होगा और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये क्वालिफाई कर जाएंगे तो हम लोग टीयर 2 के पास पहुंचेंगे। टीयर 2 में हमारे सेम सब्जेक्ट हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग 30 क्वेश्चंस बनेंगे, इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चंस बनेंगे, जीएस के आपके 25 क्वेश्चंस बनेंगे, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस बनेंगे। यानी कि सिलेबस लगभग दोनों का सेम है तरीका। और उधर
प्री लेवल पर हमारे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स 2 नंबर का होता है और हमारे टीयर 2 लेवल पर हमारा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो जाता है। और उसके बाद कुछ स्किल फिजिकल टेस्ट, कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जितनी पोस्ट है आपको टीयर 1 टीयर 2 क्वालिफाई करना है, आपकी कट ऑफ बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई कराना है, फाइनल सिलेक्शन की तरफ आप पहुंच चुके होंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर है सिलेक्शन का। कहां पर? एसएससी सीजीएल में जॉब करने का। शुरुआत होगी आपकी टीयर 1 से लेके और आपकी सक्सेस मिलेगी आपको मेडिकल एग्जाम के और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो अगर इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भैया अपना माइंडसेट बनाओ, इन प्रोफाइल्स के बारे में जानो कौन क्या करता है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको आएगा। थोड़ा इंटरेस्ट मैंने जगाने की कोशिश की है, बाकी आपका अपनी चॉइस है। प्रिपेयर करने के लिए भैया फोकस रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सक्सेस मिल जाएगी। फोकस रख लिया, ठीक है, कैसे रखें फोकस, प्रैक्टिस कैसे करें? इन सारे एग्जामिनेशन में को क्वालिफाई करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। और डेली प्रैक्टिस के लिए आपको मैं आपको बोलूं, आप आ जाओ चैनल सीजीएल अड्डा 24/7 पर, जहां पर डेली प्रैक्टिस मैं भी करवाता हूं। सीजीएल अड्डा 24/7 मैं प्रैक्टिस कराता हूं एक सब्जेक्ट की, यानी कि मैथ्स की। हमारे बाकी फैकल्टी मेंबर्स हैं जो बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कराएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको कराएंगे। मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली बात तो डर ही बहुत लगता है, दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सीजीएल में मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है बच्चों जहां पर हम 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जीएस और इंग्लिश का सिलेबस बहुत है, चीजें याद करने के लिए बहुत है, नहीं याद रहता है, स्किप हो जाता है, कुछ नया वर्ड आ गया, कुछ नया सेंटेंस आ गया, कोई नई घटना घट गई, शायद ना जानते हो। लेकिन मैथ में हर एक टॉपिक पिछले टॉपिक के बेसिक से जुड़ा हुआ है। अगर आपका पिछला बेसिक क्लियर है तो अगला टॉपिक आपको आसान लगने लगेगा। और मैथ्स बहुत बड़ा रोल जो है करेगा आपका एसएससी में टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपकी कट ऑफ बनेगी तो आपके कट ऑफ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैथ्स का रहेगा। अब ये मैथ्स तैयार कैसे करनी है? पैसा नहीं देना है, फ्री में तैयार करनी है, मैं कराऊंगा। सिलेक्शन लेने वाले बच्चे, मैथ्स को पढ़ने वाले बच्चे, मैथ्स को बेसिक से एडवांस लेवल तक, सिलेक्शन लेने तक के लेवल के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो सबको पता है तरुण सर कराते हैं। आपको नहीं पता तो आज जान लो। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कराता हूं, ऐसा कंटेंट जो एग्जाम में आएगा, ऐसा कंटेंट नहीं जो आपको केवल यूट्यूब पर खुश रखे और आपको एग्जाम में फेल करा दे। नहीं, मैं ऐसा पढ़ाता ही नहीं। जितने बच्चे आएंगे मेरे पास, एक से एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आएंगे। करना क्या है? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको मैं अपनी क्लास दिखा देता हूं। क्लास कैसे मिलेगी? और बिल्कुल फ्री मिलेगी। कोई जरूरत नहीं है आपको मैथ्स में ये हेडेक लेने की कि भैया मुझे मैथ्स सीखने के लिए पैसा देना पड़ेगा। नहीं, मैंने बोल दिया ना, जब मैं कह रहा हूं तो अभी नहीं देना तो मत देना। फ्री में सीखना है, आप ट्रायल के लिए पढ़ के भी देख सकते हो। चलो ठीक है, सर इतना बोल रहे हैं तो एक बार सर की क्लास में चल के देख लेते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे। तो बच्चों, हम लोग आ जाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर सीजीएल अड्डा 24/7 पर। सर्च कर लिया जाए, कर लेते हैं भाई, सीजीएल अड्डा 24/7, ये आ गए। इस चैनल को आपको चुपचाप सब्सक्राइब कर लेना है। यहां पर आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, लाइव सेक्शन में देख सकते हो, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आपको मैथ की कंप्लीट प्रिपरेशन करा के देगी। अर्थमेटिक्स से लेके एडवांस लेवल तक, बेसिक से लेके हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चंस मैं कराता हूं। इस प्लेलिस्ट पे जाना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, प्लेलिस्ट से पढ़ना शुरू कर देना है। अपने नोट्स बनाने तो नोट्स बनाना भी शुरू कर दो। जैसे जैसे इसमें वीडियोस आते जाएंगे, सारी वीडियो की लिस्ट आपको मिलती जाएगी। कंप्लीट मैथ्स आपको इस प्लेलिस्ट पर मिलने वाली है। कुछ नहीं करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और क्लास में पहुंच जाना है। क्लास में पहुंचोगे कैसे? क्लास का टाइम कैसे पता चले? अगर आपको क्लास के टाइम की बात करनी है तो मॉर्निंग में सुबह 10 बजे, सॉरी मॉर्निंग में सुबह ही होती है, स्लिप ऑफ टंग, रोज सुबह 10 बजे आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। टाइम मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको याद रहेगा, 10 AM सुबह 10 बजे। कहां आना है? सीजीएल अड्डा 24/7 पर आ जाना है। और मैथ्स में आपके जो भी डाउट्स होते हैं, किसी को डर लगता है कि मैथ मुझे समझ में नहीं आती, मैथ प्रैक्टिस कैसे करूं, मैक्सिमम प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, सारे टाइप के सवाल मैं कराऊंगा। बस चैनल सब्सक्राइब करके रखो। अगर सपना देख लिया है तो सपना पूरा करने की सोच लो, और मैथ्स में 100% एक्यूरेसी के साथ नंबर लाए जा सकते हैं। इस पर प्रयास करेंगे हम लोग।
तो टाइम याद रखना। और आपके कोई भी डाउट है एसएससी सीजीएल एग्जाम को, सीएचएसएल एग्जाम को लेकर, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। मैथ्स से लेकर कोई डाउट है तो मैथ्स को लेकर कोई भी डाउट मत लिखना। क्यों? मैथ्स का लेकर अगर डाउट है आपको तो सुबह 10 बजे मेरी क्लास में आ जाओ, रेगुलर आओगे, मैथ्स का डाउट ही दूर हो जाएगा, मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं होगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।